एक गांव में अजय और विनय नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके दोस्ती की चर्चा पूरे गांव में हुआ करती थी। मगर अजय थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का था, भाग्य पर ज्यादा विश्वास रखने वाला था। जबकि विनय भाग्य के भरोसे बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करता था। हर समय अपने काम में जी जान से लगा रहता था। दोनों के विचार अलग होने के कारण अक्सर उनकी पटती नहीं थी। विनय ने कई बार अजय को समझाया और अपने जैसा बनाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने अपनी जिद के आगे उसकी एक न सुनी। दोनों में प्यार तो बहुत था, मगर अजय की आलसी प्रवृत्ति के कारण दोनों में कहासुनी होती रहती थी। विनय अजय के भविष्य के बारे में सोचकर दुखी और परेशान रहने लगा था। विनय सोचता भी क्यों न, एक दोस्त जो था, उसने निर्णय लिया कि आज अजय को समझाकर और मनाकर अपने जैसे मेहनती बनाकर रहूंगा। विनय जब अजय को प्यार से समझाने लगा कि अजय, कुछ काम धंधा कर लो, क्या हरदम आलसी जैसे बैठकर मेहनत करने से जी चुराते हो? अगर आज तुम समय बर्बाद कर रहे हो तो एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे भाई, तुम मेरी बात मानो और कुछ काम धंधा करके अपने लिए घर द्वार बनवा लो। खाने के लिए भोजन का इंतजाम कर लो, वरना भूखे मर जाओगे। विनय की यह बात सुनकर अजय लापरवाही से बोला, तुमने भी क्या हरदम काम काम लगा रखा है? मेरे भाग्य में अमीर बनना लिखा होगा तो मैं जरूर बन जाऊंगा, और भाग्य में ही लिखा होगा कि मैं अमीर नहीं बनूंगा तो नहीं बन पाऊंगा। अजय की इस बात पर विनय खपा सा हो गया और बोला कि देख अजय, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि भाग्य से बड़ा तो अपना समय कीमती है, जिसे तुम आलस में बैठकर बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी इसी आदत के कारण मैं परेशान रहता हूँ। अच्छा होगा कि तुम ये अपनी बुरी आदत सुधार लो। भाग्य के भरोसे बैठकर हाथ पे हाथ रखे रहना बुजदिली है। विनय की बात सुनकर अजय नाराज हो गया और बोला, अगर यह मेरी बुरी आदत है और तुम इसी वजह से परेशान रहते हो तो लो भैया, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और ना ही अब तुम मेरी वजह से परेशान होंगे। यह कहते ही वह वहां से जाने लगा। तब विनय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका, चला गया। उसके चले जाने से विनय को बहुत दुख हुआ, और होता भी क्यों न, वह जैसा भी था दोस्त था। जरूरी नहीं कि सबको अच्छे ही दोस्त मिलते हो। बाद में विनय ने अजय को बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार हार कर उसने अपना मन काम में लगाया, मेहनत की, अपने कमाई से अच्छा खासा घर बनवा लिया। समय बीतने लगा, उसने शादी की। भगवान की कृपा से 2 बच्चे भी हो गए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सुख के सागर में गोते लगाने लगा। विनय अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। उसने अपने मेहनत से सब कुछ कमाया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। विनय दिन भर खेत में काम करता, शाम को घर लौटाता। विनय अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिन बिता रहा था। समय अपने रफ्तार से चलता रहा। 5 साल गुजर गए। हर रोज की तरह एक दिन विनय खेत में काम करने जा रहा था। तभी उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा। उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वह चौंक गया। दरअसल उस पेड़ के नीचे एक दुबला पतला आदमी जोर जोर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों का भूखा हो। विनय ने उसे गौर से देखा तो उसे समझ आया कि ये तो अजय है। विनय को देखकर अजय के आंसू और तेज बहने लगे। विनय ने कहा, अजय, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम तो कहीं भी नहीं मिले। अजय पश्चाताप की आग में जलते हुए बोला, माफ करना मित्र, मैंने तुम्हारी जो बात नहीं मानी थी, यह उसी का परिणाम है। तुमने सच कहा था मेरे दोस्त, समय बड़ा होता है, भाग्य नहीं। काश मैंने उस कीमती समय का लाभ उठाया होता। मैंने आलस में बैठकर समय को बर्बाद किया और समय ने मुझे बर्बाद किया। यहाँ तक कि मैं अपना पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। विनय बोला, अभी भी समय है, चाहो तो अपनी मेहनत से सफलता पा सकते हो। फिर विनय उसे अपने घर ले आया।
जब अजय ने विनय का छोटा सा सुखी परिवार देखा तो वह मन ही मन सोचने लगा, काश मैंने भी विनय की तरह समय का लाभ उठाया होता तो मेरा भी एक आज छोटा सा खुशहाल परिवार होता। लेकिन अब मैं भाग्य के भरोसे कदापि नहीं बैठूंगा। अजय की आंखें खुल चुकी थी। उसने जैसा सोचा था वैसा ही किया और उसे सफलता भी मिल गई। उसने भी शादी की और उसका भी एक छोटा सा खुशहाल परिवार बन गया। अब वह अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देने लगा कि प्यारे बच्चों, भाग्य के भरोसे कभी भी मत बैठना, वरना तुम लोगों को भी मेरी तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अपने समय को किसी भी कीमत पर बर्बाद मत करो, बल्कि उसका लाभ उठाओ। मेहनत और लगन से अपना कार्य करना, तभी जीवन में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्योंकि समय बड़ा होता है, भाग्य नहीं।